नाम निपेन भराली है। मैं CSRL का डायरेक्टर जनरल हूँ। गेल द्वारा जो ये बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जेई के लिए, NET के लिए आप लोगों ने जो चलाया है पढ़ाई का, तो अब तक कितने बच्चों को आप लोग? बनारस का गेल का ये सेंटर 2018-19 में शुरू हुआ और फर्स्ट 3 इयर्स इसमें 30 स्टूडेंट्स थे ऑन NET। इस साल इसमें 80 स्टूडेंट्स हैं। सो अब तक 260 स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पढ़ाए हैं। आगे ये आपकी योजना कितनी लंबी जाएगी और भी आगे टारगेट बढ़ेंगे? हम लोग का जो टारगेट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है वो स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये देखिए, पहले ये 60 स्टूडेंट्स का था, हमारा काम से खुश हुए, डॉक्टर्स का ज़रूरत ज़्यादा हो गया, गेल ने माना तो उन्होंने 20 बच्चों का ये बढ़ा दिया। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में ये और बढ़ेगा और गेल बहुत खुश है हम लोग का काम से, वैसा बोलते ही रहते हैं। और ये बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है उन लोग के लिए। उनका डायरेक्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर सभी यहाँ विज़िट किए हैं, उन लोगों ने लेके आए थे। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी 100 बच्चों का हो जाए। किस तरह के परिवार के बच्चों को यहाँ चुना जाता है? कैसे यहाँ चुनने की प्रक्रिया है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो यहाँ इसमें और मैं CSRL में डायरेक्टर ऑपरेशंस के पद पर हूँ। जो सवाल आपका था कि इन बच्चों का चयन प्रक्रिया क्या है, तो इनके पहले तो हमारे लड़के जो हैं, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में जा करके इन बच्चों का रिटन टेस्ट लेते हैं, जो कि 2 घंटे का होता है। और उसके बाद जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको फिर हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन बच्चों की जो पारिवारिक आय है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, जिसका हम प्रमाण भी लेते हैं। आय प्रमाण पत्र उनको जमा करना होता है, क्योंकि ये भारत सरकार की CSR के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आएगा इसमें जो कि कोचिंग अफोर्ड कर सकता हो या एक अच्छे परिवार से हो। सिर्फ यहाँ पर वही बच्चे हैं जिन बच्चों को अभाव की कमी है, जो बच्चे गांव देहात से आते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बनने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उनके पिताजी के पास वो क्षमता नहीं होती है कि वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में उन बच्चों को डाल सकें। तो इसलिए वहाँ पर यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो है कि रिटन टेस्ट देना, इंटरव्यू देना और पारिवारिक आय आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, आपने डिटेल बताया, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे हमारा पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट जाता है, मीडिया आप लोग भाइयों के सहयोग से ये खबर उन तक पहुंचती है। हाँ, और हम लोग खुद ही ऐसे स्कूल्स में जा करके हम लोग पता करते हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको इस तरह के सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि हर जगह पर अभाव रहता है चीज़ों का। हाँ, और इनकी अभिलाषाएं रहती हैं। लड़कियां आज के डेट में चाहती हैं कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, लेकिन परिवार उतना समृद्ध नहीं होता है कि वो उनके सपनों को साकार कर पाए। पिताजी किसी के हल चलाते हैं, खेती करते हैं, कोई दर्जी है, कोई लकड़ी का व्यापार काम करते हैं, लेकिन उनको न उतना ज्ञान है कि अपने बच्चों को हम कैसे इंजीनियर बनाएं। लेकिन ये लड़कियां अपने मेहनत पर 12वीं तक पहुंच गई हैं। हाँ, साइंस ले लिया, 12वीं तक पहुंच गए, बट आगे इनको एक दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। इस जगह पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बीच में आता है और इन बच्चों को 12वीं के बाद हम लोग 1 साल इस व्यवस्था में रखते हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहने, खाने पीने की, कोचिंग की व्यवस्था सारी है। हाँ, और ये 1 साल पूरी रह करके तैयारी करते हैं। सवाल पूछना चाहेंगे कि परिचय बताओ। मेरा नाम स्नेहा सिंह है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय सिंहाचौर बलिया से पूरी की है। उसके बाद मेरा चयन CSRL के द्वारा इस इनिशिएटिव गेल उत्कर सुपर 80 वाराणसी में हुआ। मैं 1 साल से JEE की तैयारी कर रही हूँ। अभी कल रिजल्ट आया है और आगे मैं एडवांस की तैयारी। बेटा, ये कहा जा रहा है कि आप लोग को निःशुल्क पूरी ये सुविधा दी गई, तो कितना आपके परिवार को मदद मिला? मतलब ऐसा था कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ये अलाउ नहीं कर सकती थी कि मैं कहीं जाके प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर पाऊँ, जैसे कि लोग कोटा चले जाते हैं। तो मैं यहाँ आई, मुझे मेरा पोटेंशियल पता चला और
मैं जिस चीज़ के लायक थी मुझे वो चीज़ मिली, तो मैं CSRL, गेल, अपने टीचर्स, भारत सरकार ऑब्वियसली, और जितने भी लोग हैं जो मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं आज तक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पे बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है उन्होंने आगे बढ़ के मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं पढ़ सकूँ। और मैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी ताकि लड़कियाँ पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि गांव में लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि वो कर सकती हैं। तो थैंक यू।